और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राम मंदिर में कल होने वाली ध्वज स्थापना की तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे हैं। वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, लाइव तस्वीरें अभी आप देखेंगे किस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ धर्म ध्वजा स्थापना की तैयारियों को देखने के लिए राम मंदिर पहुंचे हैं। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। मंदिर परिसर में तैयारियों का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जायजा ले रहे हैं। इसे भव्यता का कार्यक्रम होना है, दिव्यता का कार्यक्रम होना है। राम राज की धर्म ध्वजा न्यूज 18 की एक खास पेशकश है। इसको हम दर्शकों तक लगातार पहुंचा रहे हैं। अयोध्या में सीएम योगी आदित्यनाथ और रामगोपाल हमारे सहयोगी हमारे साथ बातचीत करने के लिए जुड़ रहे हैं। रामगोपाल, मुख्यमंत्री राम मंदिर पहुंचे हैं तैयारियों का जायजा लेने के लिए, क्या अपडेट है? बिल्कुल, इस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भगवान के दर्शन पूजन कर रहे हैं और वो चूंकि कल एक बड़ा दिन है और उस बड़े दिन की तैयारियों के पहले ही सारी इंतजाम को परख लेना चाहते हैं और वो सब कुछ देख लेना चाहते हैं कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे, तो वो जो है व्यवस्थाएं वहां पे होंगी। मुख्यमंत्री सबसे पहले आते हैं और आने के बाद वो साकेत डिग्री कॉलेज पहुंचते हैं, जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का करीब 1.5 किलोमीटर का लंबा जो रोड शो होना है वो शुरू होगा। जो राम मंदिर है, श्री राम मंदिर के गेट नंबर 11 से फिर वो मंदिर में प्रवेश कर जाएंगे और मंदिर में फिर करीब 3 घंटे का उनका प्रोग्राम है। यहाँ पे दर्शन पूजन के साथ जो धर्म ध्वजा है उसको लगाया जाएगा, वो ध्वज फहराएगा। तो वो सारी चीजें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देख रहे हैं, समझ रहे हैं और एक एक इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि किस तरीके से करना है और जिससे प्रधानमंत्री के आने के दौरान जो है सिर्फ कुछ ही समय के लिए जो आम श्रद्धालु हैं, आम लोग हैं जो यहाँ पे आ चुके हैं, हालांकि ट्रस्ट ने पहले ही लोगों से अपील की थी कि करना है, लेकिन दूर दराज के जो लोग हैं वो यहाँ पे आ चुके हैं, तो उनको कोई कष्ट ना हो, उनको कोई परेशानी ना हो, इसका पूरा ख्याल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी रख रहे हैं। और इसका ख्याल ट्रस्ट की तरफ से भी रखा जा रहा है कि जितने देर प्रधानमंत्री रहे और जो आमंत्रित सदस्य बुलाए गए हैं सिर्फ उतनी देर ही ये व्यवस्थाएं थोड़ी सी उसी को लेकर उन सारी व्यवस्थाओं को देख रहे हैं। अब से कुछ देर में मुख्यमंत्री हनुमानगढ़ी भी जाएंगे, वहां पे भी दर्शन पूजन करेंगे और उसके बाद फिर जाके अधिकारियों के साथ एक रिव्यू मीटिंग भी करेंगे। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है सब कुछ देख लेना चाहते हैं। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भी यहाँ पे मौजूद हैं, तो उनसे भी वो मुलाकात कर सकते हैं और उनसे मुलाकात के बाद फिर शाम को वो यहाँ से लखनऊ के लिए रवाना हो जाएंगे। जी, तस्वीरें दिखा रहे हैं, संघ प्रमुख मोहन भागवत भी पहुंच गए हैं, इसके अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पहुंच गए हैं। रामगोपाल, कब से ये कार्यक्रम शुरू हो जाएगा और प्रधानमंत्री मोदी जब यहां पर पहुंचेंगे, कहा जा रहा है कि वो व्रत में रहेंगे, जिस तरह से प्राण प्रतिष्ठा के दौरान उन्होंने 11 दिन का व्रत रखा था और ध्वजारोहण से पहले भी वो व्रत रहेंगे, तो किस तरह के अनुष्ठान सुबह से शुरू हो जाएंगे मंदिर में? क्योंकि जो मंदिर का अनुष्ठान कार्यक्रम है वो पिछले कई दिनों से चल रहा है और कल चूंकि धर्म ध्वजा जब लहराया जाएगा तो लगाया जाएगा, तो किसी भी मंदिर में जब धर्म ध्वजा लगाई जाती है तो मंदिर को पूर्ण मान लिया जाता है, पूर्णतः मान लिया जाता है। उसके बाद फिर मंदिर के ऊपरी उस पर कोई निर्माण नहीं होता। भगवान श्री राम का जो कल मंदिर है एक तरीके से पूर्ण हो जाएगा। तो धर्म ध्वजा एक सनातन धर्म में बहुत बड़ी ये परंपरा होती है किसी मंदिर को लेकर। तो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सनातन धर्म को मानने वाले हैं। आप उनको हमेशा देखती हैं कि जब भी कोई धार्मिक अनुष्ठान करते हैं तो वो व्रत रहते हैं, तब करते हैं। और उसी कड़ी में चूंकि कल एक बड़ा दिन है अयोध्या के लिए, भगवान श्री राम जन्मभूमि मंदिर के लिए एक बड़ा दिन है और वो इसमें शामिल होने आ रहे हैं, तो इसीलिए प्रधानमंत्री जब तक धर्म ध्वजा वहां पे लगा नहीं दिया जाएगा तब तक वो कुछ भी ग्रहण नहीं करेंगे, वो व्रत रहेंगे। और उनके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इसी तरीके से रहेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए भी कल एक बड़ा दिन है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो इसके आंदोलन से जुड़े रहे। जब लाल कृष्ण आडवाणी से लेके मुरली मनोहर जोशी तक जब जितनी भी रथ यात्राएं निकली, देश में जितने भी बड़े आंदोलन हुए, उसकी अगुवाई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहे। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी इससे बेहद गहरा जुड़ाव है। गोरक्षनाथ पीठ, जिस पीठ के अभी वो महंत है, वो भगवान के इस भव्य मंदिर को बनाने के लिए उसके महंतों ने लंबी लड़ाई लड़ी है, लंबा आंदोलन किया है। और भगवान गोरक्षनाथ पीठ से जुड़े हुए संत, जो 5 पीढ़ियों का इतिहास है, अंग्रेजों के समय में जब देश गुलाम था तब से लेके
और आजादी के तक वहां के महंतों ने लड़ाई लड़ी। महंत दिग्विजय नाथ जो मौजूदा महंत हैं योगी आदित्यनाथ, इनके दादा गुरु महंत दिग्विजय नाथ, जब भगवान श्री राम का 1949 में प्रकोत्सव हुआ था, उस दौरान जो 9 दिनों का अखंड पाठ यहाँ पे चल रहा था, तो वो उन्हीं के नेतृत्व में यहाँ पे चल रहा था और वो यहाँ पे मौजूद थे। मूर्ति जब भगवान का प्रकोत्सव हो जाता है, मूर्ति हटाने की बात आती है, प्रशासन उसको हटाने की कोशिश करता है, तो उस वक्त महंत दिग्विजय नाथ महाराज ही उसको रोकते हैं। उसके बाद उनके आगे दायित्व उनका संभालते हैं महंत अवैधनाथ जी महाराज। तो महंत अवैधनाथ जी महाराज भी उस आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। जब अयोध्या के साधु संत इसकी अगुवाई करने से पीछे हटने लगते हैं, तो महंत अवैधनाथ जी आगे आते हैं और वो जो है शैव परंपरा के होते हुए, संत होते हुए भी रामनामी परंपरा के इस मंदिर के आंदोलन के लिए, चूंकि उसको ये राष्ट्र का मंदिर कहते थे, तो इसके लिए वो आगे आते हैं और आगे आने के बाद वो इसकी अगुवाई करते हैं। और सही तरीके से सिर्फ साधु संत ही नहीं, उनके आने के बाद से हर जात और हर वर्ग के लोग इससे जुड़े। उन्होंने जो सनातन धर्म में सभी को जोड़ा। वो सामूहिकता पे बात करते थे। इसी कारण राम मंदिर के लिए ही उन्होंने चुनाव लड़ना बंद कर दिया था। 10 सालों तक वो चुनाव नहीं लड़े। फिर चुनाव लड़ने के बाद फिर जो है वो आते हैं, तो एक तरीके से वो अगुवाई करते हैं। और जब उनकी जो है डेथ होती है 2014 में, तो वो अपनी अंतिम इच्छा जो है अंतिम इच्छा के रूप में स्वीकार करते हैं कि हमें राम मंदिर बन जाए। और वो मौजूदा महंत जो है योगी आदित्यनाथ, जो इस वक्त उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनसे कहते हैं। तो अब राम मंदिर भले ही शिलान्यास हो गया, मुख्यमंत्री के रूप में योगी आदित्यनाथ मौजूद रहे, राम मंदिर बन गया, वो उस वक्त मौजूद रहे, लेकिन जो राम मंदिर पूर्ण होगा वो कल पूर्ण होगा। और किसी शिष्य के लिए ये एक बहुत बड़ा दिन होगा जब उनका जो है शिष्य अपने गुरु की अंतिम इच्छा को पूरा करे, अपने पूर्वजों के अंतिम इच्छा को पूरा करे। तो जो गोरक्षपीठ के पूर्वज रहे हो, चाहे महंत अवैधनाथ जी महाराज हो, चाहे बड़े महाराज दादा गुरु इनके रहे हो, महंत दिग्विजय नाथ गोपाल दास या अन्य महंत, उनके इच्छाओं की पूर्ति होते हुए उसी पीठ का एक संत कल देखेगा, तो उनके लिए भी एक बड़ा दिन है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वहां पर जो तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और अंतिम रूप से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इन तैयारियों को देख रहे हैं और एक एक करके पहुंचने का सिलसिला मेहमानों का भी शुरू हो चुका है। और अभी अभी खबर आई है कि संघ प्रमुख मोहन भागवत भी वहां पहुंच गए हैं। आप नजर बनाए रखिए। जानकारी के लिए शुक्रिया आपका। कल अयोध्या में राम मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण का भव्य समारोह होने जा रहा है, जिसके साक्षी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे। कल अयोध्या में पीएम मोदी करीब 4 घंटे रुकेंगे और उस दौरान उनके साथ सीएम योगी और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भी रहेंगे। इसके साथ ही पीएम मोदी अयोध्या में रोड शो भी करेंगे। कैसी हैं तैयारियां, आपको दिखाते हैं। प्रभु राम की नगरी अयोध्या एक बार फिर उसी दिव्य रूप में दिखाई दे रही है जिस तरह रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के समय सजी थी। ये उत्सव है राम मंदिर के पूर्णता का। ये उत्साह है धर्म ध्वजा की स्थापना की, जिसके साक्षी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनने वाले हैं। भगवान रामलला की आरती होगी और आरती के पश्चात 11:58 यानी 12 बजे के पास इस ध्वजारोहण के कार्य में वे पहुंच जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी इस अनुष्ठान को भी पूरे विधि विधान के साथ पूरा करने जा रहे हैं। जिस तरह प्राण प्रतिष्ठा के दौरान उन्होंने तप और व्रत रखा था, उसी तरह ध्वजारोहण के लिए भी निर्जला व्रत पर रहेंगे। दिन केवल उनको अपना आहार जो अन्न का न लेकर के फल आदि का लेना है, लेकिन हमारा तो अनुभव जो रहा है उसके अनुसार वे फल आदि भी नहीं लेंगे और निराहार रह करके ही ध्वजारोहण करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या में करीब 4 घंटे रुकेंगे। साकेत महाविद्यालय में हेलीकॉप्टर से उतरेंगे, वहां से राम जन्मभूमि परिसर रोड शो करते जाएंगे, जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बाकायदा रोड शो भी होगा। और पूरी मुस्तैद है यहाँ पर प्रशासन, तैयारियां पहले से की जा रही हैं मजबूती से। और इस रोड शो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लगभग राम पथ है, राम पथ पर 1 किलोमीटर का ये बाकायदा जो रोड शो होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, और इसमें पूरी तरीके से दोनों तरफ बैरिकेड कर रखा गया है। पीएम मोदी के रोड शो के लिए 1 किलोमीटर के राम पथ को 8 जोन में बांटा गया है।
रोड शो के दौरान समूहों की 5000 महिलाएं पीएम मोदी की अगवानी करेंगी। दोनों तरफ बाकायदा सजाया गया है और लगभग 5000 मातृशक्तियां पुष्प वर्षा कर प्रधानमंत्री का अयोध्या में स्वागत करेंगी। प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर अब रिहर्सल भी पूरा कर लिया गया है और जो सुरक्षा पॉइंट है जहां जहां पर ड्यूटियां लगाई गई हैं उन ड्यूटियों को भी सक्रिय करते हुए पूरे अयोध्या में सुरक्षा घेराव और भी सख्त कर दिया गया है। ध्वजारोहण कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रामलला का दर्शन करेंगे। इसके बाद राम दरबार की आरती करेंगे। राम मंदिर परिसर में स्थापित सभी पूरक मंदिरों पर भी ध्वज पताका फहराएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। ध्वजारोहण के लिए प्रधानमंत्री मोदी का हेलीकॉप्टर करीब 10 बजे साकेत महाविद्यालय में उतरेगा और यहीं से प्रधानमंत्री मोदी का काफिला आगे बढ़ेगा। रोड शो करते हुए पीएम मोदी करीब 11 बजे मंदिर परिसर पहुंचेंगे और 11:58 पर धर्म ध्वजा की स्थापना होगी और इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी अयोध्या से एक बार फिर दुनिया को सनातन का संदेश देंगे। अयोध्या में ध्वजारोहण का उत्सव भव्य और दिव्य होने जा रहा है। अयोध्या की हर गली सजी हुई है, भक्तों की भीड़ लगी है, धार्मिक अनुष्ठान चल रहे हैं क्योंकि विवाह पंचमी के शुभ मौके पर धर्म ध्वजा की स्थापना होने वाली है। अयोध्या में इस वक्त हम लोग राम पथ पर मौजूद हैं और आप देखेंगे कि ये यहाँ से सीधा ये जो राम पथ है लता चौक से होता हुआ और मुख्य द्वार राम मंदिर का आप ठीक सामने देख रहे हैं और यहाँ पर बड़ी संख्या में राम पथ पर पुलिस बैरिकेडिंग आप देखेंगे कि यहाँ की गई है और साथ ही बड़ी संख्या में यहाँ देखिए पूरे आप देखेंगे मुख्य दरवाजे को जहाँ साज सज्जा किस तरह से की गई है और जो दर्शन करने वाले लोग हैं वो आज यहाँ से प्रवेश कर रहे हैं। और आज का दिन कहते हैं कि बीथी सकल सिंचाई गजमन वहु चौक पुराई। अयोध्या के चौक, अयोध्या की सड़कें इस समय जो हैं सजी आपको नजर आ रही हैं। जहां तक आप नजर डालेंगे राम मंदिर मार्ग आप यहां देख रहे हैं, बड़ी संख्या में श्रद्धालु जो है आज पहुंच रहे हैं क्योंकि कल मुख्य यहां का आयोजन है। प्रधानमंत्री को यहां पहुंचना है और प्रधानमंत्री ध्वजारोहण करेंगे। ध्वजारोहण में मुख्य पंडित के साथ पीएम मोदी, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, सीएम योगी, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल मुख्य रूप से शामिल होंगे। इसके अलावा करीब 8000 मेहमान इस पल के साक्षी बनेंगे। पंचमी के शुभ अवसर पर राम जन्मभूमि मंदिर शिखर का ध्वजारोहण समारोह संपन्न हो रहा है। देश के माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी तथा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक श्री मोहन भागवत जी, इन दोनों के करकमलों से ये ध्वजारोहण कार्य संपन्न होगा। ध्वजारोहण के लिए प्रधानमंत्री मोदी का हेलीकॉप्टर करीब 10 बजे साकेत महाविद्यालय में उतरेगा। वहां से रोड शो करते हुए पीएम मोदी करीब 11 बजे मंदिर परिसर पहुंचेंगे। सबसे पहले वे सभी मठ मंदिरों के दर्शन करेंगे, सप्त मंदिर शेषावतार के दर्शन करेंगे, रामलला की पूजा अर्चना करेंगे, राम दरबार की विशेष आरती में शामिल होंगे। इसके बाद 11:58 से 12:30 के शुभ मुहूर्त के बीच वे राम मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वज की स्थापना करेंगे। इसके बाद लोगों को संबोधित करेंगे। करीब 1:30 बजे तक पीएम मोदी अयोध्या में रहेंगे। जब प्रधानमंत्री ध्वजारोहण का कार्यक्रम संपन्न कराएंगे और इसके बाद शाम को राम मंदिर परिसर में राम दरबार जहां स्थित है वहां पर भगवान राम और माता सीता का विवाह संपन्न कराया जाएगा। इसके साथ ही कल सप्त ऋषि मंदिर में पूजा करने के साथ प्रधानमंत्री कार्यक्रम का आगाज करेंगे। राम मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वजा की स्थापना के लिए अतिथि पहुंच रहे हैं। अयोध्या एयरपोर्ट पर करीब 80 चार्टर्ड प्लेन उतरने वाले हैं। दिव्य राम मंदिर की पूर्णता के बाद अब इस राम मंदिर पर धर्म ध्वजा भी फहराए जाने की समस्त तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुभ मुहूर्त में इस धर्म ध्वजा को फहराते हुए नजर आएंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ देश की करीब 80 से अधिक हस्तियां भी मौजूद रहेंगी। इन सभी हस्तियों के जो चार्टर्ड प्लेन हैं, जो जहाज हैं, वो इसी अयोध्या के महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरते हुए नजर आएंगे, जिसके चलते आप देख सकते हैं कि एयरपोर्ट पर काफी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की।
विवाह पंचमी के मौके पर होने वाले इस उत्सव में सिर्फ वही लोग शामिल हो पाएंगे जिन्हें निमंत्रण मिला है, लेकिन इस भव्य आयोजन को लेकर अयोध्या पहुंचने वाले हर राम भक्त बेहद खुश हैं। गुजरात पोरबंदर से। पोरबंदर से। तो अभी तो कल धर्मध्वज लहरा दिया जाएगा, पूर्ण हो जाएगा, मोदी जी भी आ रहे हैं। तो भी अच्छा है, बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है, अच्छा लगा है। तो आप लोग कितने लोग हैं? हम 3000 लोग हैं। हाँ। दर्शन के लिए आए हैं राम लला के। तो अभी कहाँ से हैं आप? हम तो गोंडा से। गोंडा से हैं? जी। आप तो बगल से हैं, तो बहुत कुछ बदल गया। तो अभी क्या लग रहा है? अभी बहुत अच्छा है, अब पूरा एकदम राममय है। राममय है जी। आप कहाँ से? अच्छा है, पोरबंदर से। पोरबंदर से आए हैं, गुजरात से। गुजरात से। तो बिल्कुल मनमोह ले रहा है। बहुत अच्छा है। मोदी ने बहुत अच्छा। पुणे से आए, इसके साथ ही आए। पुणे से आए हैं। तो कैसा लगा पूरा माहौल? बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। एक बार अवश्य आइए। अवश्य आइए। तो मैम, कल धर्मध्वज फहरा दिया जाएगा, तो मंदिर का जो निर्माण है वो पूर्ण हो जाएगा। एक बड़ा दिन है राम मंदिर के लिए, इसको किस तरीके से देख रहे हैं आप लोग? बहुत अच्छा से देख रहे हैं। राम मंदिर पर फहराने वाला ध्वज कई मायनों में खास है। 191 फीट ऊपर लहराने वाला यह ध्वज मंदिर की पहचान को नई ऊंचाई देने वाला है। इस ध्वज पर सूर्य, ओम और कोविदार का प्रतीक चिन्ह है, जो अर्थ, धर्म, पराक्रम और राम राज्य के आदर्शों का संदेश देता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अयोध्या में बस कुछ ही घंटों में इतिहास बनने जा रहा है। प्रभु श्री राम के मंदिर में धर्म ध्वजा लहराएगी, देश दुनिया इसकी गवाह बनेगी। रामनगरी में ध्वजारोहण की पूरी तैयारियां की जा चुकी हैं। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। अयोध्या के धाम में हर तरफ राम नाम की गूंज है। ध्वजारोहण के बड़े मौके पर हर्षोल्लास चरम पर है। श्रद्धालुओं की भीड़ में उत्साह का अद्भुत संगम दिखाई दे रहा है। बस कुछ ही वक्त शेष रह गया है जब राम मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वजा लहराएगी। ध्वजारोहण के पल को जीने के लिए हर कोई बेताब है, क्योंकि वो भी हर राम भक्त को गौरवान्वित करने वाला पल होगा। अभिजीत मुहूर्त में मंदिर के मुख्य शिखर पर भव्य धर्म ध्वज शान से लहराएगा। मंदिर के मुख्य शिखर पर 161 फीट की ऊंचाई पर स्थापित ध्वज स्तंभ पर पीएम मोदी ध्वज का अनावरण करेंगे। भक्तों में गर्व की लहर दौड़ रही है। ये आयोजन राम राज्य की स्थापना के प्रतीक स्वरूप भी देखा जा रहा है। 500 बरस का वनवास बिताया है, चलो अयोध्या श्री राम ने बुलाया 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 है। राम मंदिर पर लगने वाले धर्म ध्वज पर सूर्य का चिन्ह, ओम और कोविदार का भी अंकित है, जिन्हें धर्म, पराक्रम और राम राज्य के आदर्शों से जोड़ा गया है। झंडा 22 फीट लंबा और 11 फीट चौड़ा है। मंदिर के 42 फीट ऊंचे ध्वज दंड पर लगाया जाएगा। पूरा झंडा चमकदार केसरिया रंग का है और अपनी बनावट के लिए ये जाना गया है, क्योंकि ये जो झंडा है ये पूरी तरीके से हाथों से बनाया गया है। इस झंडे को बनाने के लिए जो अहमदाबाद की एक कंपनी है जो विशेषज्ञ है झंडे बनाने के लिए, उसको ये काम दिया गया था और उसने बिल्कुल स्वदेशी तरीके से इसको बनाया है। इसमें जो फैब्रिक है वो 3 परतों वाला है, ताकि इसको धूप, बारिश और तेज हवाओं से बचाया जा सके। ये झंडा तेज बारिश में, हवाओं में भी और धूप में भी खराब ना हो। साथ ही इसके जो किनारे हैं, इन किनारों को गोल्डन फैब्रिक लगाया गया है इन झंडों के, और झंडे पे 3 प्रतीक जो बने हैं वो हाथ से उकारे गए हैं। अयोध्या में आए श्रद्धालुओं का जोश देखते ही बनता है। देश भर से बड़ी संख्या में लोग यहाँ आए हैं। जय जय श्री राम। दर्शन कराने लाए हैं, दर्शन करने का आया। मम्मी के तो ये देखिए, ये बुजुर्ग हैं, लेकिन उत्साह राम लला के प्रति आस्था पूरी तरीके से कायम है। और ये बुजुर्गों में आप देख सकते हैं, ये बाकायदा राम लला के द्वार पर
पहुंचे हैं, आज रामलला के दर्शन करेंगे और हर उम्र के लोग हैं, खासकर ये जो पंक्ति है, बुजुर्ग हैं, इसमें दिव्यांग हैं, महिलाएं बुजुर्ग हैं, तमाम बुजुर्ग पुरुष हैं, ये महिलाएं हैं, आप देख सकते हैं अलग अलग जगहों से आए हैं और इनको बाकायदा ये रामलला के दर्शन के लिए राम मंदिर अयोध्या पहुंचे हैं। पीएम मोदी का साकेत महाविद्यालय से श्री राम जन्मभूमि मंदिर तक भव्य रोड शो भी होगा। पीएम के स्वागत के लिए अलग अलग समाज और समूहों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। ये वही जगह है जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बाकायदा रोड शो भी होगा और पूरी मुस्तैद है यहाँ पर प्रशासन, तैयारियां पहले से की जा रही हैं मजबूती से। और इस रोड शो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लगभग राम पथ है, राम पथ पर 1 किलोमीटर का ये बाकायदा जो रोड शो होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, और इसमें पूरी तरीके से दोनों तरफ बैरिकेड कर रखा गया है और जगह जगह पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया जाएगा। दिव्य भव्य नव्य अयोध्या में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए पूरी अयोध्या तैयार है। और यही नहीं, बाकायदा ये दोनों तरफ से रोड को बैरिकेड किया गया है। हमें तस्वीरें दिखाएंगे कि किस तरीके से रोड शो को जगह जगह पर पूरी तरीके से दोनों तरफ बैरिकेड कर दिया गया है। और ये देखिए आप तस्वीरों में ये बैरिकेड किया गया है, इधर ये बैरिकेड किया गया है पूरी तरफ से। अयोध्या में पीएम के रोड शो को लेकर रामपथ को 8 जोन में बांटा गया है। अयोध्या में पीएम के आगमन को लेकर रिहर्सल किया गया। राम जन्मभूमि परिसर में एसपीजी की निगरानी में फ्लीट पहुंची। प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर अब तैयारियां पूरी हो चुकी है। कल देश के प्रधानमंत्री अयोध्या से राम मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण कर राम मंदिर की पूर्णता का संदेश देंगे। ऐसे में बाकायदा उनके आगमन को लेकर रिहर्सल शुरू कर दिया गया है। आसमान में 3 हेलीकॉप्टर बाकायदा मूव करते हुए साकेत महाविद्यालय पर लैंड किए, वहां से फ्लीट निकली और टेढ़े बाजार होते हुए पूरी फ्लीट इसी द्वार यानी कि गेट नंबर 11 जगत गुरु आदि शंकराचार्य द्वार से रामलला के परिसर में प्रवेश की है। यहाँ पर सुरक्षा के भी व्यापक इंतजाम है। सड़कों के दोनों तरफ बाकायदा सजाया गया है और लगभग 5000 मातृशक्तियाँ पुष्प वर्षा कर प्रधानमंत्री का अयोध्या में स्वागत करेंगी। अयोध्या एयरपोर्ट पर बड़ी संख्या में चार्टर्ड प्लेनों के उतरने का अनुमान है। एयरपोर्ट पर भारी संख्या में जवानों की तैनाती है। एयरपोर्ट पर काफी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। खुद जो पुलिस के बड़े अधिकारी हैं वो इस वक्त ब्रीफिंग करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि राम जन्मभूमि न्यास ट्रस्ट ने इस धर्म ध्वजा समारोह में आने वाले वीवीआईपीज को एक दिन पहले ही पहुंच जाने के लिए आग्रह किया है, जिसके मद्देनजर अभी से आप देख सकते हैं कि इस पूरे एयरपोर्ट पथ को जहां पर भारी संख्या में सुरक्षा की व्यवस्था की गई है, वहीं बेहद दिव्यता और भव्यता के साथ सजाया भी गया है। श्री राम के धाम में उत्सव है, श्रद्धालु उनके ध्यान में लीन हैं। अब ध्वजारोहण का इंतजार है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी, उत्तराखंड। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंच चुके हैं। सीएम योगी इस वक्त हनुमानगढ़ी में दर्शन कर रहे हैं। पहले राम मंदिर पहुंचे, वहां उन्होंने व्यवस्थाओं को देखा, सारी तैयारियों को देखा। सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं ध्वजारोहण समारोह के लिए। और परिसर से लेकर राम मंदिर के हर एक तल पर जाकर उन्होंने तैयारी को देखा, पूजा अर्चना भी की और उसके बाद अब हनुमानगढ़ी पहुंचे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। ध्वज स्थापना की तैयारियों का जायजा ले रहे हैं सीएम। साकेत कॉलेज स्थित हेलीपैड का भी जायजा उन्होंने लिया। यहां पर प्रधानमंत्री मोदी का भी हेलीकॉप्टर उतरेगा। ध्वजारोहण में शामिल होने के लिए 2 युवक 200 किलोमीटर स्केटिंग करते हुए अयोध्या पहुंचे हैं और उनसे बात की हमारे संवाददाता ने। साथ कुछ ऐसे ही बजरंगी हैं जो प्रभु श्री राम के शुभ काम में शामिल होने के लिए 200 किलोमीटर से स्केटिंग करते हुए आ रहा है। तस्वीरों में देख रहे होंगे ये अभी भी स्केटिंग करते हुए अयोध्या पहुंचे हैं। जब ये राम के पथ पर इस समय ऐसे कर रहे थे तो हमें लगा कि बातचीत करना चाहिए। ये बताइए कहां से आए आप? मेरा नाम है उपेंद्र, मैं यूपी जिला सीतापुर का रहने वाला हूँ। सीतापुर से स्केटिंग करते हुए यहाँ राम मंदिर। सीतापुर से आए हो तुम? हम भी सीतापुर से हैं। तुम भी सीतापुर से हो? तो ये बताओ, सीतापुर तो ये लगभग 180-90 किलोमीटर 200 किलोमीटर पड़ जाता हमारे यहाँ। 200 से तुम ऐसे आए हो? हाँ, यही स्केटिंग से आए हैं। क्या उद्देश्य था भाई, इतना 200 किलोमीटर कैसे चल लिए? क्यों आना था अयोध्या?
अयोध्या राम मंदिर के दर्शन करने के लिए आए हैं और ध्वजारोहण करने। समारोह में शामिल होना था। हाँ। अच्छा, ये बताओ कि क्या उद्देश्य के साथ निकले थे और कब निकले थे? हम निकले थे 22 तारीख को, घर से 23 को पहुंच गए थे। कल 10:30 बजे हम पहुंच गए थे यहाँ। यानी एक दिन एक रात और अगला दिन सुबह तक? रात में तो रुक गए थे। अच्छा जी। तो ये बताओ 200 किलोमीटर तुम चले हो और थकते नहीं हो, पैर नहीं दुखते हैं? थकते हैं लेकिन ज्यादा कोई दिक्कत नहीं होती है। अच्छा, ज्यादा कोई दिक्कत नहीं होती है, अच्छी रास्ता हो तो कोई दिक्कत नहीं होती है। जहाँ तो क्या करते हो तुम? पढ़ते हो? हाँ जी। कौन सी क्लास में? हाई स्कूल है इस बार। हाई स्कूल पढ़ रहे हो तुम? हम इंटर में। और वक्त एक ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे।